आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल पे बात करेंगे। क्या यूरोप अपने आप को अमेरिका के बिना संभाल सकता है? 75 साल तक नाटो के जरिए अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी का एक मेजर पार्ट बना रहा, लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, यूएस के यूरोप से दूर होने की बातें भी काफी बढ़ गई हैं। ट्रंप का कहना है कि यूरोप को अपनी डिफेंस खुद हैंडल करनी चाहिए और नाटो के रिलेवेंस पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या यूरोप अपने आप को रशिया जैसे बड़े थ्रेट्स के सामने अकेला रख सकता है या फिर अमेरिका के सपोर्ट के बिना वो वल्नरेबल हो जाएगा? इस वीडियो में हम इस सवाल को मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप भी इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अमेरिका यूरोप रिलेशनशिप। पहले थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका यूरोप का बड़ा भाई रहा है। नाटो 1949 में बना और यूएस ने यूरोप को सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोटेक्ट किया। यूरोप के कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी और वेलफेयर पे फोकस किया क्योंकि उन्हें पता था कि सिक्योरिटी में अमेरिका है। आज भी यूरोप में 83,000 यूएस ट्रूप्स हैं और यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला फ्रांस और यूके के साथ मिलकर रशिया को डेटा करता है। लेकिन अब ट्रंप के दोबारा आने के बाद उनका कहना है यूरोप अब अपने खर्च खुद उठाए, यानी यूएस चाहता है कि यूरोप अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए क्योंकि अब उनका फोकस चाइना पे शिफ्ट हो रहा है। तो सवाल ये है, अगर अमेरिका हट जाता है तो यूरोप क्या करेगा? यूरोप्स मिलिट्री पावर, हाउ मच इज इट? अब बात करते हैं यूरोप के मिलिट्री स्ट्रेंथ की। नंबर्स में देखें तो यूरोप कमजोर नहीं है। नाटो के यूरोपियन मेंबर का टोटल जीडीपी रशिया से 10 गुना ज्यादा है और डिफेंस स्पेंडिंग भी रशिया से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स है अराउंड 500 वॉरहेड्स कंबाइंड, जो रशिया के 5000 से कम है, लेकिन डेटरेंस के लिए काफी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूरोप का मिलिट्री पावर स्कैटर्ड है। हर कंट्री अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सेपरेटली चलाता है। यूएस के बिना कोऑर्डिनेशन और हाईटेक कैपेबिलिटीज जैसे एयर रिफ्यूलिंग, मिसाइल डिफेंस और लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स में कमी दिखेगी। 2025 में मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप अब अपनी वेपन्स प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन यूएस के लेवल तक पहुंचना एक लंबा प्रोसेस है। रशिया थ्रेट, हाउ बिग इज इट? यूरोप के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है रशिया। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन ने दिखाया है कि वो अपने नेबर्स पे अटैक करने से नहीं डरता। अगर अमेरिका नाटो से पीछे हट जाता है तो रशिया के लिए ये गोल्डन चांस हो सकता है, लेकिन यूरोप के पास जवाब देने की कैपेसिटी जर्मनी के लियोपार्ड टैंक्स, फ्रांस के रफाल फाइटर्स और यूके के स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जैसे वेपन्स रशिया को चैलेंज कर सकते हैं। फरवरी 2025 में एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर यूरोप अपनी जीडीपी का 1.5% यानी कि तकरीबन 250 बिलियन यूरोस डिफेंस पे स्पेंड करे तो वो रशिया के खिलाफ 3 लाख ट्रूप्स मोबिलाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। क्या जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश एक साथ काम कर पाएंगे? इकोनॉमिक एंगल, ट्रेड एंड डिपेंडेंसी। मिलिट्री के अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बात करते हैं। यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा है। 2024 में ईयू का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस 200 बिलियन यूरोस तक का था, लेकिन यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट यूएस से भी स्ट्रॉन्ग है, 15% ऑफ जीडीपी, जबकि यूएस का 11% डिफेंस प्रोडक्शन में भी यूरोप अपने आप को रैंप अप कर सकता है। जैसे जर्मनी के कार फैक्ट्रीज अब डिफेंस टेक बनाने पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर यूएस कम्प्लीटली अलग होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर भी असर पड़ेगा और यूरोप को अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस प्रूव करनी होगी। चैलेंजेस एंड फ्यूचर, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। यूरोप के अंदर यूनिटी एक बड़ा चैलेंज है। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश रशिया के साथ सॉफ्ट स्टैंस रखते हैं, जबकि पोलैंड और बाल्टिक स्टेट हार्ड लाइन अप्रोच चाहते हैं। अगर अमेरिका हट जाता है तो ईयू को अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रैटेजी को अलाइन करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, न्यूक्लियर डेटरेंस में यूएस का रोल बड़ा है। फ्रांस और यूके के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन यूएस जैसा ग्लोबल कवरेज नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूरोप 5 से 10 साल तक सीरियसली इन्वेस्ट करे तो वो इंडिपेंडेंट बन सकता है, लेकिन अगर रशिया अभी अटैक करता है तो यूरोप को शुरू में मुश्किल होगी। व्हाट इज इंडियाज पर्सपेक्टिव?
थोड़ी बात इंडिया के एंगल से भी कर लेते हैं। अगर यूरोप अमेरिका के बिना खड़ा होता है तो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। यूरोप के साथ ट्रेड और डिफेंस डील्स बढ़ सकते हैं, जैसे राफेल जेट्स या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर यूरोप कमज़ोर होता है तो रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जो इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक में टेंशन क्रिएट कर सकता है। इंडिया चाहता है कि यूरोप स्ट्रांग रहे, क्योंकि एक बैलेंस्ड ग्लोबल ऑर्डर हमारे फेवर में है। ये था एक पूरा एनालिसिस। कैन यूरोप सर्वाइव विदाउट अमेरिका? जवाब है हाँ, सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसके लिए यूरोप को अभी से अपनी मिलिट्री, इकोनॉमी और यूनिटी पे काम शुरू करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप अकेले रशिया को हैंडल कर पाएगा या अमेरिका का रोल अभी भी ज़रूरी है? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।